हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अर्थशास्त्र विषय की कक्षा 8 के लिए पाठ्य योजना, और प्रकरण है हमारा आज का भूमि सुधार। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसी ही वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे देखना है, हर रोज़ देखना है, पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो, सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो, सभी कौशल के ऊपर और सभी विषयों के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो सभी विषयों की बात कर रहा हूँ। या फिर आपको बीएड कर रहे हैं, आप बीएड की क्लासेस चाहिए बिल्कुल फ्री में सभी सेमेस्टर की, सभी सब्जेक्ट के, या फिर आप लोगों को बीटीसी कर रहे हैं यानी कि डीएलएड कर रहे हैं, उनकी सभी सेमेस्टर की क्लासेस बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बीएड और बीटीसी की क्लासेस चल रही हैं वो शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो आप लोग शाम के 7 बजे जुड़ के क्लासेस देख सकते हैं। एक दिन बीएड की क्लासेस, एक दिन बीटीसी की क्लासेस। तो देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। छात्राध्यापक का नाम लिखना है, जिस विद्यालय जो आपका नाम है। लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। उस तरीके इसके बाद इस तरीके से दिनांक लिखिए, यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। कक्षा 8वीं है, वर्ग ब है, आपका जो भी वर्ग होगा, कक्षा 8 का जो भी सेक्शन होगा उसको लिखिएगा। विषय अर्थशास्त्र का है। चक्र तीसरा है, आपका जो भी चक्र होगा उसको लिखिएगा। चक्र को ही कालांश कहते हैं, चक्र को ही कालांश कहते हैं, तो याद रखिएगा चक्र हो या कालांश दोनों चीज़ें सेम होती हैं। और अवधि यहाँ पे लिखनी है जितना समय आपके कॉलेज वाले आपको पढ़ाने के लिए देते हैं। प्रकरण है भूमि सुधार। ठीक है, प्रकरण है भूमि सुधार। अब इसके बाद आप देख सकते हैं हेडिंग है पहली, सामान्य उद्देश्य। इसके सामने कुछ नहीं लिखा गया, इसके सामने लिख दीजिएगा आप लोग पूर्ववत। पूर्ववत पूर्ववत लिखने का मतलब ये होता है कि आप इसके पहले अर्थशास्त्र विषय की कोई भी पाठ्य योजना बना चुके हैं, तो दोबारा अगर आप बना रहे हैं तो सामान्य उद्देश्य लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप पूर्ववत लिख दिए हैं तो पहले पाठ्य योजना में जो भी सामान्य उद्देश्य लिखा होगा आपने, वो मान लिया जाएगा कि जो पहले लिखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो गई हैं। क्योंकि सामान्य उद्देश्य का मतलब यही होता है कि विषय जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो अगर आप एक बार लिख लिए हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर देखना है आपको सामान्य उद्देश्य अर्थशास्त्र विषय का, तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला हेडिंग आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब है आपका जो टॉपिक है। जैसे हमारा आज का कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, भूमि सुधार। तो भूमि सुधार चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या बताना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के नॉलेज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, इसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि क्या अपेक्षा करते हैं बच्चों में, क्या परिवर्तन होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे पहला हेडिंग लिखा गया ज्ञानात्मक। छात्र भूमि सुधार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र राष्ट्र की आर्थिक विकास में भूमि सुधार के महत्व को बता सकेंगे। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक। बोधात्मक में लिखा गया छात्र भूमि सुधार की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र भूमि सुधार की गणना कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है क्रियात्मक। छात्र भूमि सुधार के तथ्यों का संकलन कर सकेंगे। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत जिन भी सामग्रियों की आप सहायता शिक्षण कार्य के लिए लेते हैं उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो देखिए लिखा गया भूमि सुधार की आवश्यकता को दर्शाता हुआ चार्ट। इसके अलावा आप लिख लीजिएगा चौक। ठीक है, चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया छात्र भूमि सुधार की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न कहिए, इसको पाठ्य प्रस्तावना प्रश्न कहिए या फिर सिर्फ प्रस्तावना कहिए, चीज़ें सभी की सेम है। इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। बच्चों से यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उससे दूसरा प्रश्न बनाएंगे, उससे आंसर मिलेगा, उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। और बच्चों से जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। पहला प्रश्न है उत्पादन क्रिया में कौन कौन से साधन प्रयोग किए जाते हैं। बच्चे बोलेंगे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। दूसरा प्रश्न है साधारण भाषा में भूमि किसे कहते हैं। बच्चे बोलेंगे भूमि जमीन की ऊपरी सतह को कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न बनाइए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से बनाइए जमीन से, जमीन की भूमि की जमीन जो भूमि है, जमीन की ऊपरी सतह को कितने प्रकार में बांटा गया है। बच्चे बोलेंगे भूमि की ऊपरी सतह को, जमीन की सतह को 2 भागों में बांटा गया है, श्रेष्ठ भूमि और दूसरी घटिया भूमि। चौथा प्रश्न है छोटे कृषक एवं कृषि श्रमिकों के लाभ के लिए भूमि स्वामित्व के पुनः वितरण को क्या कहते हैं। ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, छात्र मौन हो जाएंगे। जैसे छात्र मौन हों, अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है। यहाँ पे देखिए उद्देश्य कथन बोला गया है, यानी कि अब चैप्टर आपको बताना है बच्चों को कि उनको कौन सा चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है बच्चों आज हम कृषि भूमि सुधार के बारे में अध्ययन करेंगे।
ठीक है, अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए, इसको 3 कॉलम में डिवाइड कीजिए। शिक्षण बिंद, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, लड़की है तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। पहला शिक्षण बिंदु है भूमि सुधार का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न है, फसलों की पैदावार कहाँ होती है? बच्चों लेंगे भूमि पर। दूसरा प्रश्न है, किसी संगठन का भूमि व्यवसाय की संस्थागत व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, छात्र मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण देंगे। संकुचित अर्थ में भूमि सुधार का आशय छोटे कृषक एवं कृषि श्रमिकों के लाभ के लिए भूमि स्वामित्व के पुनः वितरण के लिए है, लेकिन विस्तृत अर्थ में भूमि सुधार से आशय किसी संगठन का भूमि व्यवस्था की संस्थागत अवस्था में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन से है। इस प्रकार भूमि सुधार में भूमि स्वामित्व और जोत दोनों में होने वाले सुधार शामिल हैं। इनमें लगान, कानून लगान निर्धारण एवं उनकी वसूली, मध्यस्थों का उन्मूलन, जोतों की सुरक्षा, अधिकतम व न्यूनतम भूमि सीमा यहाँ पे निर्धारण, सहकारी खेती, चकबंदी आदि सभी कार्य शामिल है। अगला प्रश्न है, संकुचित अर्थ में भूमि सुधार का अर्थ। बच्चों, भूमि सुधार का आशय है छोटे कृषक या कृषि श्रमिकों के लाभ के पुनः वितरण से है। चौथा प्रश्न है, भूमि सुधार में किसे शामिल किया जाता है? बच्चों, भू स्वामित्व एवं जोत को, जो जोतता है खेत। पांचवा प्रश्न है, भूमि सुधार के लिए किन किन कार्यों को शामिल किया गया? बच्चों, लगान, कानून लगान निर्धारण एवं उनकी वसूली, चकबंदी आदि। दूसरा शिक्षण बिंदु है भूमि सुधार की आवश्यकता। भूमि सुधार का कृषि में क्या योगदान है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, अब इसका स्पष्टीकरण देंगे। अब भूमि सुधार की आवश्यकता निम्न क्षेत्रों में के लिए है। पहला, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन बहुत कम था, अतः बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह आवश्यक हो गया था कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए जाएं। दूसरा है नियोजित विकास के लिए। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए कृषि का नियोजित विकास का लक्ष्य है, जिसे पूरा करने के लिए भूमि सुधार आवश्यक है। तीसरा है कृषि उद्योगों के विकास के लिए। उद्योग के विकास के लिए कच्चा माल तथा धन कृषि से मिल सकता है, अतः कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि सुधार आवश्यक है। प्रश्न है, भूमि सुधार की आवश्यकताओं के कोई 2 क्षेत्र बताइए। बच्चों लेंगे नियोजित विकास के लिए व कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए। 8वां प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति हेक्टेयर कृषि का उत्पादन कैसा था? बच्चे बोलेंगे बहुत कम। 9वां क्वेश्चन है, उद्योग के विकास के लिए कच्चा माल एवं धन कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चे बोलेंगे कृषि से। 10वां प्रश्न है, भूमि सुधार की आवश्यकता का एक क्षेत्र बताइए। बच्चे बोलेंगे नियोजित विकास के लिए। श्यामपट्ट कार्य है अगला हेडिंग, भूमि सुधार से आशय। अब जो आपने अभी पढ़ाया है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट श्यामपट्ट पे लिख दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है बच्चे उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो पहला पॉइंट है भूमि सुधार से आशय। भूमि सुधार कृषि की उपज बढ़ाने, लगान, कानून लगान निर्धारण एवं उनकी वसूली, मध्यस्थों का उन्मूलन आदि से है। आवश्यकता, कृषि उत्पादन में वृद्धि, नियोजित विकास के लिए, कृषि उद्योगों के विकास के लिए, सफलता हेतु सुधार, नवीन रिकॉर्ड तैयार किया जाए, कुशल प्रशासनिक मशीनरी की व्यवस्था स्थापना, खेतिहर श्रमिकों के संघ की स्थापना। निरीक्षण कार्य है, बीच बीच में छात्राध्यापक द्वारा कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा घूम घूम के, और बच्चों से अगर उनको कोई समस्या आ रही है उसका समाधान उनके पास जाके कर दिया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न है, भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न है, भूमि सुधार की 2 आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगला प्रश्न, भूमि सुधार के लिए डैश 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 कार्य शामिल है। दूसरा प्रश्न है, उद्योगों के लिए कच्चा माल एवं धन डैश 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 से प्राप्त होता है। लास्ट हेडिंग है गृह कार्य यानी होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया है, भूमि सुधार की यहाँ पे आवश्यकता लिखिए। तो ये था पूरा का पूरा लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना। आशा करता हूँ आप लोगों को इस पाठ्य योजना से हेल्प जरूर मिली होगी, लाभ जरूर मिला होगा। अगर लाभ मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसी बीएड की क्लासेस लेनी है, बीटीसी की क्लासेस लेनी है, डीएलएड की क्लासेस लेनी है, तो आप लोग शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री में सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।